गाइस, अगर आप एक फोन के बारे में रिसर्च करते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, उसे रिव्यूज देखते हो, कंपेयर करते हो और जब उसे फाइनली लेने का टाइम आता है, या तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है। और 2026 में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो रहा है। नए फोन्स इतने महंगे हो चुके हैं कि वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो आज हम कुछ ऐसे फोन्स के बारे में बात करेंगे जो आज के टाइम पे भी वैल्यू फॉर मनी और रेलेवेंट है, जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं 20,000 से। इस प्राइस पॉइंट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है Oppo K13 का। ये फोन नॉर्मली 15 to 16,000 के प्राइस में कभी कभी आ जाता है और अभी ये 20,000 के आसपास है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही सॉलिड चॉइस है। इस प्राइस रेंज में बेस्ट परफॉर्मेंस और बैटरी के कॉम्बिनेशन के साथ आता है और रिसेंटली इसमें 16 का भी अपडेट आया है। और हाँ, एक चीज याद रखना कि Oppo K14 कुछ पॉइंट में Oppo K13 से थोड़ा डाउनग्रेड है, तो इसीलिए अगर आपको K13 मिल रहा है तो उसे सीरियसली कंसिडर करना। अब एक चीज और भी बता देता हूँ, Nothing Phone 2 Pro शायद इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट फोन था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अब अच्छी खबर ये है कि Nothing Phone 3 Elite अभी भी अवेलेबल है 21,000 के प्राइस रेंज में। ये बेसिकली सेम फोन है जैसे CMA Phone 2 Pro, सेम सिंगल स्पीकर, कोई टेलीफोटो नहीं, लेकिन वो नथिंग वाला क्लीन डिजाइन और साथ में एक ग्लिफ लाइट। लॉन्च के वक्त इसे इतना ज्यादा रिसेप्शन नहीं मिला, लेकिन अगर आप नथिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप इसे अभी के लिए कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है 20,000 के अंदर, Samsung Galaxy M56। बिल्कुल नया है, थिन और लाइट डिजाइन, ग्लास बैक, प्रीमियम फील और बहुत ही बैलेंस सैमसंग फोन विद Exynos प्रोसेसर। अब थोड़ा बजट बढ़ाते हैं 25,000 के आसपास, और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो काफी लोग मिस कर देते हैं। पहला ऑप्शन है Moto H70 Fusion, जो कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है और अभी ये आपको 27,000 के आसपास मिल रहा है। और अगर आपको पावर पैक परफॉर्मेंस चाहिए 25,000 के अंदर, तो Poco X7 Pro भी है। पावरफुल प्रोसेसर, 256GB UFS 4.0 स्टोरेज बेस वेरिएंट, बहुत सॉलिड चीज है, लेकिन कैमरा उतना अच्छा नहीं है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन इशू भी है। वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन कैमरा थोड़ा ध्यान में रखना। अब आते हैं 30,000 के अंदर, और यहाँ पे कुछ ऐसा है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। पहला नाम है Realme GT70। ये फोन विद बैंक ऑफर्स आपको 28,500 के अंदर मिल जाएगा। प्रैक्टिकली ये एक प्रॉपर गेमिंग फोन है, 120 FPS गेमिंग सपोर्ट, बड़ी बैटरी, 120 वाट फास्ट चार्जिंग, और अभी भी इसमें अपडेट्स बाकी है। कैमरा उतना खास नहीं है, लेकिन बाकी स्पेक्स इस प्राइस पॉइंट में जेन्युइनली रेयर है। अगर आपको Realme पसंद नहीं है तो Oppo K13 टर्बो भी है, जो आपको 26 से लेकर 27,000 के प्राइस में मिल जाता है। किलर परफॉर्मेंस है, बैक पे आपको फैन भी मिलेगा, 120 FPS गेमिंग सपोर्ट है। एक दिक्कत है, बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ 128GB स्टोरेज मिलेगा और सिंगल कैमरा है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और अब आता है वो सेगमेंट जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होता है, 30,000 से लेके 40,000 के बीच। और यहाँ पे जो पहला नाम है वो है OnePlus Nord 5 का। 30,000 के अंदर अभी भी ये प्रैक्टिकल ऑलराउंडर फोन है। प्रीमियम नॉट डिजाइन है, सॉलिड परफॉर्मेंस है, 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली मिलता है। कैमरास भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलता, जो मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में एक डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी कैमरा है तो Vivo T4 Ultra एक सीरियस चॉइस है। 36,000 के आसपास बहुत ही अंडररेटेड फोन है। सेम प्राइमरी और 3x पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है जो Vivo X200 Pro में है। परफॉर्मेंस भी सॉलिड है, जो मिड रेंज कैमरा फोन में बहुत ही रेयर है। कैमरा के लिए जेन्युइनली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब अगर 50,000 की बात करें तो यहाँ पे दो फोन जेन्युइनली सॉलिड है। पहला है OnePlus 13 कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप, जो कभी कभी आपको 45,000 के आसपास भी मिल जाता है। बिल्कुल आईफोन जैसा फील देता है, सॉलिड परफॉर्मेंस है, बैटरी लाइफ अच्छा है, टेलीफोटो भी है, 13R से क्लियरली बेटर है। कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सैमसंग चाहिए और बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो 55,000 के अंदर आप Galaxy S25 FE को भी कंसिडर कर सकते हो। अभी ले लो, क्योंकि A57 से ओवरऑल मच बेटर फोन है। कुछ फ्लैगशिप फीचर्स भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि 128GB स्टोरेज है और बैटरी लाइफ उतनी खास नहीं है। और अगर आपका बजट 60 to 65,000 के अराउंड है तो आप Galaxy S25 का बेस वेरिएंट ले सकते हो। इसमें आपको Snapdragon 8 Elite चिप मिलेगा, बेटर टेलीफोटो है, बेटर वीडियो, बहुत ही सॉलिड है, लेकिन बैटरी थोड़ा एवरेज है, लेकिन बाकी सब में जेन्युइनली एक्सीलेंट फोन है। और अगर आप बजट को थोड़ा और बढ़ा सकते हो और 70,000 पे कर सकते हो तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है OnePlus 50। और फाइनली अगर आपका बजट 1 लाख के ऊपर है
तो Galaxy S25 Ultra आपके लिए एक सॉलिड चॉइस है। बहुत लोग S25 Ultra को S26 Ultra से ज़्यादा पसंद करते हैं और ये फ़ोन 80% फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देता है बहुत ही कम प्राइस में, और ये अगले 3 से 5 साल के लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। तो यही था 2026 के सबसे अच्छे फ़ोन्स की कहानी हर बजट में। तो इनमें से अगर आपको कोई भी फ़ोन पसंद आया तो अभी जाके खरीद लो, क्योंकि बहुत जल्दी ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। और फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।